लेता हूं AB की वैल्यू AC के इक्वल है। तो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर दो साइड ट्रायंगल्स की इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल कौन कौन सी हैं, AB है और AC है। अब AB के अपोजिट वाला एंगल क्या है, C, और AC के अपोजिट वाला एंगल क्या है, B। तो यहाँ से प्रॉपर्टी ये कहेगी कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले जोन से एंगल हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, कि अगर दो साइडें ट्रायंगल की इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं हम। अब दूसरी कंडीशन बच्चों मैं इसमें ये मान लेता हूं, अभी हमने क्या लिया था इसमें, ABC ट्रायंगल में AB AC के इक्वल लिया था और AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B एक दूसरे के इक्वल आ गए थे। अब दूसरी कंडीशन ले लेता हूं कि क्या सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास AB की वैल्यू BC की इक्वल है, ठीक है, सपोज कर लिया। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास, सपोज करके हम चलते हैं तो AB इज इक्वल टू BC, सपोज, ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि AB की वैल्यू BC के इक्वल है। अब AB जोन सी साइड है, इसके अपोजिट वाला एंगल है आपके पास एंगल C, और BC जोन सी साइड है, इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है जो फ्रंट में है, वो है आपका एंगल A। तो यहाँ से आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल से एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। प्रॉपर्टी नंबर 3 का सेकेंड पार्ट इसका ही कन्वर्स है। अभी हमने पढ़ा था साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो सपोज कर लेते हैं सेम ट्रायंगल ABC, बट कंडीशन डिफर है। कंडीशन क्या है, सपोज कर लिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब एंगल्स पर बात कर रहा है, अब गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो प्रॉपर्टी ये कहेगी कि अगर आपके पास ट्रायंगल में दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन दी साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। एंगल B के अपोजिट चेक कर लेता हूँ, साइड कौन सी है, AC, और एंगल C के अपोजिट वाली साइड चेक कर लेता हूं कौन सी है, AB। तो यहां से कंडीशन आ गई AC इज इक्वल टू AB। तो ये आपकी जनरल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी ही है, उसी का कन्वर्स भी ट्रू है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है जो आज हमने डिस्कस करी है कि अगर ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो जैसे अब बच्चों आपका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको दो डायग्राम दे रखे हैं, तो इसमें आपको गिवन है कि दिस साइड AB इज इक्वल टू AC। ये डबल डैश का यही मीनिंग है कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC। आपने फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अभी हम प्रॉपर्टी अपनी जोन सी अभी पढ़ी है हमने कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस साइड के अपोजिट वाला एंगल है C और इस साइड के अपोजिट वाला एंगल है 50। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। नेक्स्ट आपने प्रॉपर्टी 1 यूज करनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज 100 एंड ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, आपके पास 80 आंसर आ जाएगा X का। सेकेंड डायग्राम आपको ये गिवन है, ABC ट्रायंगल दे रखा है। अब इसमें देखो आपको AB साइड AC के अगेन इक्वल दे रखी है। तो AC के अपोजिट वाला एंगल है B और AB के अपोजिट वाला एंगल है X। तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो एंगल B की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, X। अब दोबारा वही प्रोसेस आपने करना है, यहाँ पर क्या लगाना है, अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल है। X प्लस X 2x हो जाएगा, 70 उधर माइनस करेंगे, 110, 2 उसको डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 55। तो ये बच्चों आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। इसमें क्या है कि अगर ट्रायंगल है आपके पास, दो साइड्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। अगर उनके अपोजिट, अगर आपको ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल दे रखी हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी का कन्वर्स है कि दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है।